हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि लाइन साइड एंगल्स का ही है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लास्ट ही है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, जो कि लाइन साइड एंगल्स का ही है, लेकिन वो पैरेलल लाइन पर प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इट इज गिवन डेट एंगल एक्स वाई जेड। इस क्वेश्चन में पहले से फिगर नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो इसको फिगर हम लोग को खुद बनाना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज दिया हुआ उसको हम पहले बना लेते हैं, ठीक है। 64 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो हम एक एंगल बना लेते हैं ऐसे कुछ करके, ठीक है। ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं रहता है, ऐसे हम फिगर समझने के लिए बनाते हैं। तो एंगल एक्स वाई जेड ये जो हुआ हमारे लिए, ये हो गया 64 डिग्री हुआ, ठीक है। उसके आगे क्या कह रहा है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, यानी कि एक्स वाई प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि ये सीधा लाइन है ना, और इसी को एकदम स्ट्रेट एक बढ़ा देना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ठीक है। तो ये इसको हम क्या करेंगे, इसको आगे तक ला देंगे, तो ये हो गया हमारे लिए पॉइंट पी, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से हमने फिगर बना लिया। इफ रे वाई क्यू, ठीक है, वाई क्यू से हमको साफ मालूम चल रहा है कि वाई से ही जाने वाला है, लेकिन किधर की तरफ जाएगा। तो वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी, इस एंगल को अगर हमको बाइसेक्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है वो इधर ही जाने वाला है, ठीक है। तो यानी कि ये इसके बीचों बीच कुछ इधर आएगा, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। तो हो गया वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल एक्स एक्स वाई सॉरी जेड वाई पी, ठीक है, जेड वाई पी, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है। हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, ठीक है। तो एक्स वाई क्यू इस एंगल को हमें फाइंड करना है, क्योंकि इतना तो हमको 64 दिया हुआ है, लेकिन हमें टोटल एंगल ये पूरा फाइंड करना है। और उसके साथ साथ दूसरा एक और एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कौन हुआ, क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि ये एंगल बन रहा है, ये दे दिया हम P, ये हो गया Y, ये Q, यानी कि ये तो एंगल QYP हुआ, ठीक है। और ये जो बाहर से एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर से एंगल बन रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो इस वाले एंगल को फाइंड करना है, ना कि इस एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। पहले इसको हम लोग फिगर से ही समझ लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है, तभी तो हम ये एंगल और ये एंगल जोड़ेंगे तो हमें ये टोटल एंगल मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब हमें तो ये मालूम है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये पूरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये टोटल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है, तो ये उसमें से कितना हो जा रहा है, 64, ठीक है। तो बाकी जो उसमें से बचेगा ये टोटल एंगल हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम बाइसेक्ट, क्योंकि ये लाइन जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल जितना भी होगा वो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, उस एंगल का, यानी कि ये पूरे एंगल का ये आधा बचेगा, ठीक है। ये जो जब हमको एंगल मिलेगा तो उसको इसमें हम जोड़ देंगे, तो हमको मिल जाएगा एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे वी नो डैट sum of all angles on a straight line is 180 डिग्री, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं एंगल, इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, या फिर अभी एक ही में, इस दोनों एंगल को हम क्या करते हैं, एक ही में लेते हैं, क्योंकि आगे चल के हमको बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहां लेते हैं एंगल पी वाई जेड, ठीक है, प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों में से हमको ये एंगल मालूम है, तो हम लिखेंगे एंगल पी वाई जेड प्लस ये कितना हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गया एंगल पी वाई जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 64, ठीक है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 116 डिग्री हुआ, ठीक है। यानी कि ये पूरा एंगल 116 डिग्री हुआ, ठीक है। अब यहां हम क्या लिख सकते हैं कि ये गिवन है कि
गिवन ये है कि वाई क्यू जो लाइन है इस एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। जब बाइसेक्टर होगा तो ये और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं गिवन लाइन वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी वाई जेड, ठीक है। तो बाइसेक्टर होगा पी वाई जेड का, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं हेंस एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड, यानी कि अगर बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो दोनों एंगल इक्वल होगा तो इन दोनों का सम कितना है 116 डिग्री, तो एक एंगल कितना हो जाएगा उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को एंगल पी वाई जेड, कितना एंगल हमें मिला है 116 डिग्री, ठीक है। तो पी वाई जेड की जगह पर इन दोनों का एंगल हम सम कर सकते हैं, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 116 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों इक्वल है, जब दोनों इक्वल है तो पी वाई क्यू प्लस और क्यू वाई जेड ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि ये एंगल की जगह पर इसके एंगल का नाम दे देंगे हम, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है तो हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे लेते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत है। फिर यहां हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये इसमें क्या है एंगल पी वाई क्यू, और पी वाई क्यू जो है एंगल क्यू वाई जेड के बराबर है, तो क्यों ना हम इसके जगह पर क्यू वाई जेड ही रख दें, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, पी वाई क्यू की जगह पर हम रखेंगे एंगल क्यू वाई जेड, और यहां भी एंगल क्यू वाई जेड है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो प्लस एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 116 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 116 डिग्री। तो एंगल क्यू वाई जेड हमें कितना मिल गया 116/2, यानी कि कितना हो जाएगा 58 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि हमको ये वाला एंगल कितना मिल गया है 58 डिग्री। तो अब ये हमें फाइंड करना आसान हो जाएगा, एक्स वाई क्यू फाइंड करना हमारे लिए आसान होगा, कुछ नहीं करना है, 64 डिग्री अब प्लस 58 डिग्री को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां हम करते हैं एंगल एक्स वाई क्यू होगा क्या, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, या फिर एंगल क्यू वाई जेड। तो इस एंगल का मेजर है 64 डिग्री और इसका एंगल है 58 डिग्री, ठीक है। हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 4 12 और ये 11 12, ठीक है, 122 डिग्री, यानी कि ये टोटल हमें कितना मिल रहा है 122 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया एक्स वाई क्यू, ठीक है, एक्स वाई क्यू हमारा आ रहा है 122 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस एंगल का रिफ्लक्स फाइंड करना है। तो अगर ये 58 डिग्री है और ये दोनों एंगल क्या है आपस में इक्वल है, तो ये भी तो 58 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 58 डिग्री होगा। तो अब इसका रिफ्लक्स फाइंड करना है, यानी कि इस एंगल का रिफ्लक्स फाइंड करना है, यानी कि जो बाहर एंगल बन रहा है ना ये फाइंड करना है। तो हमें मालूम है किसी भी पॉइंट के अक्रॉस पूरा एंगल कितना बनता है 360 डिग्री बनता है, ठीक है। तो 360 में से अगर ये एंगल इतना हो जा रहा है 58 डिग्री, तो बाकी का एंगल कितना होगा 360 माइनस 58, ठीक है। इधर का नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। क्यू वाई पी ये एंगल है और क्यू वाई पी का वैल्यू कितना है 58 डिग्री। तो रिफ्लक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल प्लस रिफ्लक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, दोनों का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा, ठीक है, 360 डिग्री होगा। और क्यू वाई पी हमें मालूम है
क्यू वाई पी कितना है 58, यहाँ पर रख देते हैं 58 डिग्री, अब प्लस रिफ्लक्स ऑफ एंगल, ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया, रिफ्लक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी जो होगा 360 माइनस 58 डिग्री, तो ये हमें कितना मिल जाएगा 302 डिग्री। ठीक है, तो रिफ्लक्स उम्मीद है समझ में आ गया होगा। रिफ्लक्स हम किस एंगल को कह रहे हैं, ये बाहर से जो एंगल है वो, और ये अंदर एंगल बन रही है। ठीक है, तो क्यू वाई पी ये एंगल और रिफ्लक्स ऑफ क्यू वाई पी यानी कि बाहर वाला एंगल, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये क्या होगा, टोटल हमारा 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो 360 डिग्री होगा, उसमें से हमको ये एंगल पता है जो कि 58 डिग्री है। ठीक है, इसको जब हम यहाँ रखेंगे तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो रिफ्लक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी हमें कितना हो जाएगा 360 माइनस 58, और ये हमारा आ जा रहा है 302। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा क्वेश्चन में 2 पार्ट था, इसको हम लोग पहले सॉल्व किए हैं, जो कि हमारा एक्स वाई क्यू कितना आ रहा है 122 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा पार्ट था हमारा रिफ्लक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, जो कि 302 आ रहा है। तो ये एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था, इसका लेवल भी अच्छा था, बाकी सब क्वेश्चन जैसा वो बाकी क्वेश्चन काफी इजी थे, लेकिन फिर भी सीखने के लिए वो सब क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, जो कि पैरेलल लाइंस पे क्वेश्चन है उस पर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही।